हेलो एवरीवन। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 12 के हिंदी को पढ़ रहे हैं जिसमें आपको पोएट्री सेक्शन यानी काव्य खंड को पढ़ाया जा रहा है। और पिछले वीडियो में हम आपको जो पहला काव्य खंड का चैप्टर है जिसका कड़बक नाम है, मलिक मोहम्मद जायसी के जो दो कड़बक थे दोनों को हम पढ़ाए थे और उसको बढ़िया से समझाए थे। और आज हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन देखिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप पिछला जो वीडियो हम समझाएं इस कविता का उसको जाके देखें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और आज हम इसके जो इंपॉर्टेंट 20-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कराएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि कड़बक शीर्षक कविता किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग पढ़े थे कब्र अमेठी नामक जगह है उत्तर प्रदेश में, यहीं पे जायसी का जन्म हुआ था। ठीक है, जायसी का जन्म कब हुआ था? तो आपको तो पता ही है कि वो भक्ति काल के कवि थे, तो 15वीं शताब्दी के आसपास में उनका जन्म हुआ होगा। और 15वीं शताब्दी में ही उनका जन्म हुआ था 1492 में, 1492 ईस्वी में। और जायसी की मृत्यु कब हुई? तो 1492 में जन्म हुआ था तो 1448 में तो मरेंगे नहीं, और 92 में जन्म हुआ था तो 98 में मर सकते हैं, लेकिन 6 साल में तो कोई बहुत बड़ा कवि बन नहीं जाएंगे। तो ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होगा। तो इनका मृत्यु हुआ था 1548 ईस्वी में। अब है 5 नंबर, किस बीमारी के कारण जायसी रूपहीन थे? यानी जायसी देखने में उतने सुंदर नहीं दिखते थे, रूपहीन थे और उसका रीजन क्या था, कौन से बीमारी के कारण? तो देखिए कलरा क्षय रोग, इसकी अगर बात करेंगे ना तो इनके समय में बीमारी लॉन्च नहीं हुआ था। ये बात समझ में आ रहा है ना? 18-19वीं शताब्दी के आसपास में ये सब बीमारी क्रिएट हुआ। तो वो जो है चेचक का बीमारी था। आपको पता ही है कि चेचक की जो बीमारी होती है उसमें चेहरे पे कुछ दाना दाना जैसे निकल जाता है, तो उसी बीमारी के कारण जो है जायसी रूपहीन थे। ठीक है, आगे चलें। तो अब है कौन से कवि बाई आंख और कान से वंचित थे? तो यही है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, जिनका बाई आंख और कान दोनों जो है कार्य नहीं करता था। जायसी के पिता कौन थे? तो इसका आंसर होगा मलिक शेख ममरेज, ये इनके पिता थे। ठीक है, शेख बुरहान और सैयद अशरफ तो इनके गुरु थे। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन जायसी की रचना नहीं है? तो देखिए पद्मावत और अखरावट जायसी लिखे हैं, आखिरी कलाम और चित्र रेखा ये भी जायसी लिखे हैं, कहरा नामा और मसला नामा ये भी जायसी लिखे हैं। लेकिन ये जो साहित्य लहरी और राधा रसकेली है ये जायसी के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि इसको सूरदास के द्वारा लिखा गया है। तो यही पूछ रहा था जायसी की रचना नहीं है, तो इसका आंसर होगा साहित्य लहरी और राधा रसकेली, क्योंकि ये सूरदास की रचना है, जायसी की रचना नहीं है। निम्नलिखित में कौन जायसी द्वारा रचित है? चंपावत, इतरावत, होलीनामा। तो आंसर होगा इनमें से सभी, ये तीनों जो है जायसी के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद है मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि थे? तो देखिए 15वीं शताब्दी में जन्म हुआ और उस समय के आसपास का जो समय था उसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। और उससे भी पहले तो हुआ करता था आदि काल, मतलब भक्ति काल से पहले, फिर भक्ति काल के बाद रीति काल, और उसके बाद जो आधुनिक समय के जो कवि है वो आधुनिक काल के माने जाएंगे। तो ये भक्ति काल से जुड़े हुए कवि थे जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ 10 ऑब्जेक्टिव्स है, आइए कुछ और ऑब्जेक्टिव्स को भी देखते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हैं? तो इसका आंसर होगा प्रेम मार्गी शाखा। ये प्रेम मार्गी शाखा काव्य धारा से जुड़े हुए कवि थे। जायसी की काव्य भाषा क्या थी, यानी जो कविताएं लिखते थे किस भाषा में लिखते थे? तो ये अवधी भाषा में लिखा करते थे। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो इनका मुख्य रस था प्रेम और श्रृंगार रस। ठीक है, किसे प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है? तो इसका भी आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता था। कड़बक शीर्षक कविता संकलित है, माने उसको कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उसको उठाया गया है इस कड़बक शीर्षक कविता को? तो पद्मावत एक रचना थी मलिक मोहम्मद जायसी का, वहीं से कड़बक को लिया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, कविता में जायसी अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? तो हम लोग पढ़े थे एक नयन जस दर्पण। तो यहाँ पे अपने एक आंख की तुलना जो है कवि ने दर्पण से किया है। कड़बक कविता में विभिन्न नक्षत्रों के बीच किस तारा का उल्लेख किया गया है? तो विभिन्न नक्षत्रों के बीच देखा जाए तो कड़बक कविता में शुक्र तारा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि भगवान शिव किस पर्वत को
नष्ट करने का प्रयास किए, जो कड़बक कविता में बताया गया है। तो हम लोग पढ़े ही थे, सुमेरु पर्वत को विनाश करने के लिए त्रिशूल चलाया और सुमेरु पर्वत आकाश में जाकर लगकर सोना बन गया, कंचन बन गया। ठीक है, इसके बाद है कड़बक कविता में निम्नलिखित में किसके नाम का चर्चा हुआ है। तो हम लोग पढ़े ही थे, कहाँ रतन सेनी यस राजा, कहाँ सुआ सिबुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जिस कीन बखानु, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। तो यहाँ तीनों के नाम की चर्चा हुआ ही है, तो आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि इस तीनों के नाम की चर्चा इस कविता में किया गया है। तो कड़बक कविता से जितने सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उसको यहाँ आपको बताया गया। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले क्लास में कड़बक कविता से जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है उसको समझाया जाएगा।